ओम शांति। 15 अप्रैल 1981 अव्यक्त मुरली। आप लोगों की विशेष सेवा कौन सी है? जैसे इस पुरानी सृष्टि और हिस्ट्री में है, पहले जमाने में पंछियों द्वारा संदेश भेजते थे, जो संदेश देकर फिर वापस आ जाते थे। आपकी सेवा कौन सी है? वो पक्षियों द्वारा संदेश भेजते थे, आप पंछी बनकर संदेश देते हो। आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। संकल्प का बटन दबाया और वहां संदेश पहुंचा। जैसे अंतवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते हो। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती रहेगी। समस्या ऐसी आएगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़े? इतना ही स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाना है, जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। जितनी पावर ज्यादा होती है तो दूर तक फैलती है। जो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाएगी, जो आपने यहाँ संकल्प किया और वहां फल मिला। जैसे बाप भक्ति का फल देते हैं, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देंगी और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। यह भी सेवा आरंभ हो जाएगी। 15 अप्रैल 1981 की मुरली। बाबा कह रहे हैं कि अभी विशेष कौन सी सेवा करनी है? संकल्पों की सेवा करनी है। जैसे उस पुरानी दुनिया और पुरानी हिस्ट्री में, इतिहास में क्या दिखाते हैं? कबूतर द्वारा पहले जमाने पंछियों द्वारा संदेश भेजते थे, फिर संदेश देकर वो वापस आ जाते थे। आपकी सेवा कौन सी है? वो पंछियों द्वारा संदेश भेजते थे, आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। तो संकल्प शक्ति से क्या क्या होता है? सबसे पहली बात तो यहाँ बताई है कि किसी भी आत्मा की सेवा की जा सकती है। संकल्प का बटन दबाया और संदेश वहां पहुंचा। उदाहरण दिया, जैसे फरिश्ते रूप में सूक्ष्म शरीर से सेवा की जा सकती है। एक है सूक्ष्म शरीर द्वारा सेवा, वास्तव में वो भी संकल्प की ही सेवा है। वो भी तो संकल्प ही कर रहा है कि मैं सूक्ष्म शरीर धारण करके कहीं जा रहा हूँ। जैसे अंतवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की क्या कर सकते हो? समस्याओं का हल कर सकते हो। उन्हों के व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती रहेगी। समस्याएं तो ऐसी आएगी जो स्थूल सभी साधन समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़ेगा? स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाना पड़ेगा, जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। समय और स्थान की सीमा संकल्पों को नहीं है। समय और स्थान की जो बाउंड्री है वो संकल्प को नहीं है। जितना पावर ज्यादा होती है तो दूर तक फैलती है। तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाएगी, जो आपने यहाँ संकल्प किया और फल वहां बटन दबाया और संदेश पहुंचा। उदाहरण दिया, बाप भक्ति का फल जैसे देते हैं, वैसे क्या आप सहयोग का फल देंगी। श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देगी और फिर आत्माओं को अलग अलग भिन्न भिन्न अनुभव होंगे। यह भी सेवा आरंभ हो जाएगी। तो ये जो सेवा बाबा करने को कह रहे हैं, कौन सी सेवा है ये? संकल्प की सेवा। किस तरह के संकल्पों की आवश्यकता है? समर्थ संकल्पों की। समर्थ युग है, समर्थ बाप है, तो जैसा बाप जैसा समय वैसे ही बच्चे समर्थ। व्यर्थ से जैसे किनारा हो जाए। तो समर्थ संकल्पों की रचना करना, क्रिएट करना। फिर से मन पर, मन की चर्चा
मन के दो क्षेत्र हैं, दो भाग है जिसमें वो कार्य करता है, चेतन अवचेतन, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, मेल माइंड फीमेल माइंड, बाह्य मन अंतर मन, यथार्थवादी मन कल्पनावादी मन, सुषुप्त, एक जागृत एक सुषुप्त। दो मन नहीं है, मन एक ही है, परंतु कार्य करने के क्षेत्र अलग अलग है। चेतन मन में जो भी सोचा जाता है और लंबा समय सोचा जाता है, आदतन सोच, वो धीरे धीरे अवचेतन में आ जाती है, वो अवचेतन की आदतन सोच बन जाती है, और जो भी चीज अवचेतन तक पहुंच जाती है फिर वो कार्य में आने लगती है, साकार होने लगती है, वो चाहे झूठी हो या सच्ची। क्योंकि अवचेतन मन के सिद्धांत में एक सिद्धांत है कि वो कभी भी डिबेट नहीं करता, बहस नहीं करता, तर्क वितर्क नहीं करता, वाद विवाद नहीं करता। जो भी उसे दिया जाए उसे वो स्वीकार करता है और उस पर कार्य आरंभ कर देता है। यह अवचेतन मन के सिद्धांत है। विरोध न करना, डिबेट न करना, मजाक उसे समझ में नहीं आती। मजाक में भी अगर किसी को कह दो कि तुम मूर्ख हो और वो उसे स्वीकार कर ले कि हाँ मैं मूर्ख हूं, तो धीरे धीरे वो वैसा ही बनने लगेगा। जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप कहते हैं ना, तुम तो नीरा एकदम मूर्ख हो, बुद्धू हो, तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता है, परंतु वो धीरे धीरे अवचेतन तक चला जाता है। जो भी हमारी बाधाएं हैं, सब बाधाएं हमारी ही निर्मित है। संकल्प की एनर्जी भाग्य की एनर्जी है, अव्यक्त महावाक्य है, बहुत ही पावरफुल वाक्य है बाबा का। संकल्प की एनर्जी भाग्य की एनर्जी है। जैसा संकल्प हम करेंगे वैसा ही भाग्य निर्माण होगा। कोई ये सोचता है कि मैं ये कर नहीं सकता, ये मेरे से नहीं होगा, ये तो दूसरे ही कर सकते हैं, मेरी इतनी बुद्धि नहीं है, मेरे को इतना याद नहीं रहता है, मैं क्या करूं, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कुव्वत नहीं है, ये मेरी क्षमता के बाहर का है। ये जो संकल्प है, इसी संकल्प ने बाधा बनाए रखा है। ये भाषा मैं नहीं सीख सकता, ये भाषा मेरे लिए बहुत कठिन है, ये विषय मेरे लिए बहुत कठिन है, ये मेरी समझ से बाहर है, मैं हिंदी बोल नहीं सकता, मैं कमेंट्री कर नहीं सकता, कर नहीं सकती, मैं मुरली का रिवीजन कर नहीं सकता, कर नहीं सकती, मुझे तो किताब सामने चाहिए, बिना देखे तो मैं बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकती। मेंटल ब्लॉकेजेस है सारे के सारे, और लंबा समय इन्हीं विचारों में रहने के कारण अवचेतन ने उन्हें स्वीकार किया है, और अवचेतन अपनी सारी शक्तियां लगा देता है फिर उन्हें साकार करने के लिए। वो वैसा ही होगा जैसे तुमने सोचा था। सोचते मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, क्या करूँ, पैसे मेरे पास नहीं है। देखो दूसरों के पास कितने पैसे हैं, दूसरे कितने अच्छे, सब आराम से ऐशो आराम से रहते, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ये संकल्प धीरे 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 उन्हीं संकल्पों को आकर्षित करता है जो कि इस प्रकृति में है, इस वातावरण में, और फिर घटनाएं निर्माण होती है वैसी, और गरीबी आएगी। इसके लिए अमीर बनना है तो संकल्प करना है मैं पहले ही बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। ये लौकिक की बात है, परंतु ज्ञान में अमीर अगर ज्ञान की भी बात करें तो मैं संपन्न आत्मा हूँ। बाबा ने ऐसे ही संकल्प दिए सारे, तुम संपन्न हो, तुम समान हो, तुम समीप हो, तुम बाप समान हो, तुम उड़ता पंछी हो, दूर दूर तक दिखता नहीं, तुम हो। ये स्वीकार करा लेना मन को। धन्यवाद की जो विधि है, थैंक यू वाली जो हीलिंग पावर में बताई थी नीचे, वो धन्यवाद की विधि जो है हेल्थ से रिलेटेड, वो है अगर हम बीमार हैं तो भगवान को रोज धन्यवाद करना कि हे प्रभु आपको धन्यवाद, मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे ठीक करने के लिए धन्यवाद। ठीक हुए नहीं है, पहले से ही धन्यवाद, इसलिए कि मैं ठीक हो गया हूँ। थैंक्स उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
अपनी कोई भी हमारी इतनी अनंत शक्तियां है, हमें अनंत शक्तियां, इतनी शक्तियां कि हम सोच नहीं सकते। ये सब हमने अपने संकल्पों के द्वारा, शायद हमारे माँ बाप ने, शायद जिन परिस्थितियों में हमने जन्म लिया उन परिस्थितियों की वजह से, शायद जिन लोगों के बीच हम रहे उन लोगों ने हमारे मन में भर के रख दिया है ये, और उसको बहुतों ने पोषित किया है। जैसे कि उस किताब में ही ये वर्णन दिखाया है, एक व्यक्ति है जो जहाज पर खड़ा है, उसे बहुत भयभीत है, बहुत डर लग रहा है, उसको पता है कि उसको उल्टी होगी, जहाज अभी चालू होने वाला है, मोशन सिकनेस, और दूसरा आके कहता है उसको, ऐसा लग रहा है तुमको देखकर कि तुमको उल्टी होने वाली है, उसको, और वो स्वीकार कर लेता है। अब कोई व्यक्ति है, उसे भाषण करना है और बहुत डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि पता नहीं, इतनी बड़े लोग सामने बैठे हैं, कैसे भाषण करेंगे। दूसरा आके कहता है मुश्किल है तुम्हारा तो आज तो, क्योंकि ये लोग का ऐसा है कि थोड़ा भी इनको पसंद नहीं आए तो सीधा हंगामा करते हैं, शोर करते हैं, फेंकना चालू कर देते हैं कुछ, तुम्हारा तो मुश्किल है, और डर जाता है वो। पहले से ही चेतन मन दो प्रकार के सुझाव है, ऑटो सजेशन, हेटेरो सजेशन, आत्म सुझाव और बाहरी सुझाव। हम एक सुझाव अपने आप को देते हैं, दूसरे आकर हमको सुझाव देते हैं, दूसरे आके डराते हैं, ऐसा लग रहा है। एक्चुअली कोई डरा नहीं सकता हमको, पर हमारा ही मन पहले से डरा हुआ है। हमको कोई बीमारी हो जाती है छोटी सी, दूसरा आके कहता है ये उसको भी हुई थी, बाद में तो बचा नहीं वो, कैंसर निकला वो, कैंसर की बीमारी से बहुत भयभीत रहते हैं लोग। थोड़ी बहुत गांठ दिखी और किसी ने बता दिया ये कैंसर है, तो गए, वो दूसरी बात है। इसके लिए वो दूसरी बात है। जैसे यही उदाहरण लिया जाए कि व्यक्ति ने स्वयं को समझा दिया, आत्म सुझाव दिया कि कुछ नहीं होगा, और दूसरा कितना भी उसको कुछ कहे अपोजिट, तो वो चेतन मन उसे स्वीकार नहीं करता है। पहला चेतन मन उसे स्वीकार करता है, चेतन मन ने जिसे स्वीकार कर लिया वो सीधा अवचेतन में चला जाता है, फिर लंबे समय तक स्वीकार करते रहे चेतन, तो धीरे धीरे वो अवचेतन का हिस्सा बन जाता है। इसी तरह बीमारियों का जन्म होता है। तो प्रश्न ये है, संकल्प शक्ति से क्या क्या किया जा सकता है। सबसे पहले तो बाबा ने 2-3 बातें यहाँ कह दी है कि किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो, संदेश भेज सकते हो, अर्थात टेलीपैथी, इंग्लिश में जिसे टेलीपैथी कहते हैं। यहाँ बैठो और दूसरी आत्मा को संदेश भेजो, और वो आत्मा को संदेश पहुंच गया। कुछ भी संदेश, वो कहीं पर भी हो, किसी भी जगह हो इस संसार में, कोई बैरियर नहीं है, समय का बैरियर नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है। अगर इतनी दृढ़ता से, वो आज के स्लोगन में भी कहा ना, दृढ़ता हो तो सफलता की माला है गले में, तो दृढ़ता अगर हो उतनी संकल्पों में, तो वो पहुंचेगा उस आत्मा तक। एक दूसरा कहा, किसी की भी समस्या हल कर सकते हो। एक है फोन लगाना उसको बार बार, वो उधर से अपनी समस्या सुनाए, हम उधर से हल बताए, वो कुछ सुनता है नहीं सुनता है, कितना सुनता है पता नहीं, सुनने में भी तो कंसंट्रेशन चाहिए। अभी भी यहाँ हम बैठे हैं, जरूरी नहीं कि सब सुन रहे, मन तो भटक रहा है यहाँ, अभी अभी कहाँ कहाँ जाके आ जाता है, इधर गया के आया, उधर जाके आया। जरूरी नहीं है कि जिस क्रम से सुनाया जा रहा है उसी क्रम पर ध्यान है। बीच बीच में सुनने में भी, सुनना भी एक आर्ट है, सुनना एक बहुत बड़ी साधना है। कैसे सुना जाए, उसी भाव में स्थित होकर, जिस भाव में सुनाया जा रहा है। बाबा सुनाता है, जरूरी थोड़ी ना सब सुन रहे। तो सुनना, तो समस्याओं, किसी दूरस्थ आत्मा, सुदूर बैठी हुई आत्माओं की समस्या को यहाँ बैठे हम हल कर सकते हैं संकल्प से। ये हो गया दूसरा। तीसरा, व्यर्थ और कमजोर संकल्प को समाप्त कर सकते हैं। ये 3 बातें इस पैराग्राफ में बताई है। अभी बताओ बाकी 25 बातें जो संकल्प से हो सकती है। संकल्प शक्ति से क्या किया जा सकता है? बीमारी समाप्त की जा सकती है। कोई भी बीमारी, सबसे पहले हेल्थ, हीलिंग हो सकती है संकल्प से, अपनी भी हीलिंग और दूसरों की भी हीलिंग। दूसरों की भी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं, स्वयं की भी कर सकते हैं।
संकल्पों से, सकारात्मक संकल्प, एफर्मेटिव संकल्प, सकारात्मक घोषणा के द्वारा हम ये कहें, जैसे उसमें नीचे बताया था 9th मेथड जो एब्सोल्यूट मेथड, उसमें परम विधि वो एक्चुअली राजयोगी है, भगवान को अपने सामने इमर्ज करना, उसमें तो ऐसा लिखा है, और फिर वो सारी शक्तियां सामने की आत्मा को दे देगा, या महसूस करना वो उन शक्तियों में डूबी जा रही है, प्रेम, स्नेह, शक्ति, शांति, आनंद, और उसको वो अनुभव होगा। तो किसके तबीयत? दूसरों की तबीयत ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर हाँ, तो हम स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं। हीलिंग, रेकी एक विधि है हीलिंग की। कैसे रेकी करते हैं? रेकी अर्थात क्या? रेकी अर्थात टच थेरेपी, ये टच थेरेपी है और कुछ नहीं है। स्पर्श चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा, रेकी मास्टर्स होते हैं, स्पर्श चिकित्सा करते हैं। उसुई, उसुई कौन है जिसने रेकी निकाला? रेकी कहाँ से निकला? जापान से, परंतु जापान से नहीं निकला है, भारत से निकला है। भारत से तिब्बत, तिब्बत से चीन, और चीन से फिर जापान पहुंचा, और भारत से ही निकला है। क्यों, कहाँ से निकला? भारत से भी। महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ जब जाते थे, इतनी लंबी लंबी यात्राएं करते थे, सबसे पहले द फर्स्ट मास्टर ऑफ रेकी महात्मा बुद्ध। उन्होंने अपने शिष्यों को, भिक्षुओं को ये सिखाया, अगर बीमार हो गए तो कैसे ठीक करना है। कहना है कि इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो इसे नहीं कहते, पर भक्ति में या संसार में, इस संसार को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। इस विश्व में यूनिवर्सल शक्ति है, वो शक्ति लेना और हीलिंग करना, वो शक्ति लेना और वो ट्रांसफर करना व्यक्ति के पास को, हाथों से, स्पर्श से। इन हाथों में वो एनर्जी आ जाए, और जिसको हाथ लगाए, शक्तिपात जिसको कहते हैं, जिसकी बहुत सारी ट्रेनिंग है, फर्स्ट ग्रेड ट्रेनिंग, सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, ऐसी अलग अलग कल्पना शक्तिपात, अलग अलग शक्तिपात है, उसकी लेवल से, ग्रेड से। तो ये ट्रेनिंग क्या, ये भी संकल्प शक्ति की है। ड्रगलेस थेरेपी, सबसे बड़ा ड्रग एक्चुअली जो है, मेडिसिन या दवाई जो हीलिंग करता है, वो है अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड इज द ग्रेटेस्ट मेडिसिन ऑन दिस अर्थ। वही सारी बीमारियां ठीक करता है, और कुछ ठीक नहीं कर सकता। तो एक है बीमारियां ठीक करना, एक दूसरा संकल्प शक्ति, और क्या करती है? आत्मविश्वास, और आत्माओं का आह्वान करना, ठीक है। दूसरों को परिवर्तन करना, दूसरों के स्वभाव को, संस्कार को, वृत्ति को परिवर्तन करना संकल्प से हो सकता है, और संकल्प से ज्ञान सुनाना, चलो ठीक है। और वातावरण को, प्रकृति को पवित्र हम संकल्प से कर सकते हैं। कब तक? पर्यावरण का परिमार्जन और परिष्कार, दो शब्द है, परिमार्जन और परिष्कार, जो होता है वो संकल्प से हो सकता है। प्यूरिफिकेशन, क्लींजिंग, कैथारसिस जो होता है वो संकल्प से हो सकता है। पर्गेशन क्या संकल्प से हो सकता है। और प्राकृतिक आपदाओं समय आत्माओं को राहत पहुंचाना, परिस्थिति को भी परिवर्तन संकल्प से किया जा सकता है। और प्यास, भूख से परे निकल सकते हैं, हो सकता है। और नींद को भी जीता जा सकता है संकल्प से। और वो भविष्य में जो मिलने वाला अभी मिल जाता है, जो कहा ना भाग्य की एनर्जी है। और संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। वेरी गुड। संकल्प से ही अगर संकल्प कर ले कि मुझे परिवर्तन करना है, स्व के भी दूसरों के भी, स्व के विकर्मों को विनाश किया जा सकता है, और एक दूसरों के विकर्मों को भी विनाश किया जा सकता है। ये बाबा ने कहा है कि ये अंत में होगा, तुम दूसरों के विकर्मों को विनाश करोगे। बहुत बड़ी बात है ये। एक तो यहाँ अपने ही नहीं हो रहे, वो दूसरी बात है। बाबा ने कहा है तुम दूसरों के विकर्मों को विनाश कर सकोगे एक दिन। संकल्प संजीवनी बूटी है जैसे कि। और वेल्थ,
धन की प्राप्ति, हेल्थ की प्राप्ति, हैप्पीनेस, खुशी। समानता में खुशी क्यों नहीं है जीवन में? सभी ब्राह्मण कहीं ना कहीं दुखी है, पता नहीं क्यों। अटक गए। अशोक भाई तो सुखी है। नहीं, वो तो हमेशा एकदम पावरफुल स्टेज रहती है उनकी, वाइब्रेंट। तो संकल्प से खुशी जो है, खुशी का हम आह्वान कर सकते हैं। तो है ही है। हाँ? खुश, हाँ, वो उससे भी आगे की स्टेज है। पहले तो खुद खुश रहना और खुशी की लहर फैला देना चारों ओर, वो कितनी ऊंची स्टेज है। एक साधु था, सूफी फकीर, क्या नाम था, बाईजीत शायद। उसका शिष्य, उसको जब मरने का होता है तो शिष्य उससे पूछता है, तुम सारी उम्र इतना खुश कैसे रहे, क्या राज क्या है? वो कहता है, मेरा जो गुरु था, पहले उसका नाम शायद अब्दुल्ला था, वो कहता है मेरे गुरु के पास, नहीं, गुरु का नाम अब्दुल्ला था। तो गुरु जब मर रहा था तब मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा था। तो उन्होंने कहा था एक बात मुझे, कि सुबह उठते ही मेरे सामने दो मार्ग होते, सुख दुख। अब चुनाव मुझे करना है। इसे कहा जाता है चुनाव का नियम, लॉ ऑफ चॉइस। क्या चुनना है तुम्हें? दुख चुनना है, दुख चुन लो, सारे दिन भर दुखी रहो। वही परिस्थितियां आएगी, सोचते रहो दुख के बारे में, सोचते रहो ये दुनिया के सब मुझे दुख देते हैं, सब मुझे धोखा देते हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। दुख 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 और दुख। इसे कहा जाता है लॉ ऑफ चॉइस। जैसा हम चुनेंगे, तो वो गुरु कहता है मैंने हमेशा खुशी को चुना सुबह उठते ही। हमारे ऊपर हम क्या चुन रहे हैं। तो ये एक बात। और क्या हो सकता है संकल्प शक्ति से? तीनों लोक की सैर हो सकती है। और क्या हो सकता है? अंतवाक शरीर धारण कर आत्माओं की सेवा कर सकते हैं दूर दूर जाकर। और क्या कर सकते हैं? सफलता प्राप्त कर सकते हैं संकल्प से। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, पुरुषार्थ में चाहे संसार में। कोई भी एग्जाम पास करना, लौकिक परीक्षा, पढ़ाई कर रहे हैं, IAS की पढ़ाई कोई कर रहा है, तो एक विजन बना दे कि मुझे करना है, और वो हो जाएगा। वो अनुरिमा, सबसे बड़ा उदाहरण तो अनुरिमा का है। 2011 में जो ट्रेन में दुर्घटना हुई, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने कम समय में 2013 में माउंट एवरेस्ट पहुंच गई। कैसा है? कोई पैर वाला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसने कर दिखाया। सोचा, उसने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा जब लखनऊ से निकली दिल्ली के लिए कि ऐसी दुर्घटना होगी जिससे वो गिरेगी नीचे और पैर कट जाएंगे। असंभव को संभव कर दिया। दूसरा, हेलन केलर, दृष्टि बाधित, बचपन से ही अंधी, और उसकी जो टीचर थी एनी सुलिवन, कितना कार्य किया उसने उसको पर। इतना, एक मूवी है इंग्लिश में, मैं कहूंगा सबने देखनी चाहिए, द मिराकल वर्कर। वो टीचर, उसके पिता और माँ, जो छोटी बच्ची होती है हेलन, वो तो छोड़ ही देते। इतनी टेंटर टैंट्रम्स, इतनी चिड़चिड़ापन, इतना चिड़चिड़ापन करती है वो कि खाने के लिए बैठती है, सारा इधर उधर फेंक देती है, इधर जाती है, सब बिल्कुल किसी की भी नहीं सुनती है। और जब उसकी ये टीचर आती है उसको सिखाने के लिए, इतना गुस्सा करती है टीचर पर भी, टीचर को मारती है, कभी इंक फेंक देती है उसके पूरे कपड़ों पर वो हार नहीं मानती है टीचर। वो कहती है मैं इसको सुधार के रहूंगा, इस लड़की को, चाहे कुछ भी हो जाए। एक एक जबरदस्ती उसको सिखाती है और अंत में वो सीख जाती है। हेलन केलर। और वो जो मूवी है मिराकल वर्कर, इंग्लिश में मूवी है, बहुत ही जबरदस्त। ये भी हो सकता है। तो ऐसी दृष्टि बाधित आत्मा, उन्होंने भी अपनी संकल्प शक्ति से क्या नहीं कर दिया। वैसे ही महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, गुलाब महाराज। अमरावती के पास एक छोटा सा गांव है मधान। ऐसा व्यक्ति जो कि 9 महीने का जब था, कोई गलत दवाई दे दी गई, अंधा हो गया, जन्मांध कहेंगे उसे। 34 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया। इस 34 साल की उम्र तक उन्होंने जो कार्य किया, शायद ही कोई इस इतिहास में किसने किया होगा। 133 किताबें लिखी, ऐसी कमेंट्री, एक नवीन मधुराद्वैत नाम की नवीन फिलॉसफी की स्थापना की। वो स्वयं को ज्ञानेश्वर कन्या, संत ज्ञानेश्वर है उनका, जैसे उनको
21 साल की उम्र में साक्षात्कार हुआ था। एक चित्र बनाया था, वो चित्र अभी भी आनंदी महाराष्ट्र में रखा हुआ है। तो ये जो व्यक्ति था इतना प्रतिभावान, उनको प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा ये शब्द बहुत ऊंचा शब्द है, बुद्धिमान नहीं। एक होता है बुद्धिमान, बहुत सारा स्टडी करो और बुद्धिमान बन जाओ। प्रज्ञा, प्रज्ञा का कोई हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन तो है ही नहीं, हिंदी में भी दूसरा कोई शब्द नहीं है, संस्कृत का शब्द है प्रज्ञा चक्षु। मतलब वो प्रज्ञा, वो एक आय, उन्हें इंटेलेक्चुअल आय प्राप्त हुई थी, किसी भी किताब को पढ़ सकते थे, कोई भी लैंग्वेज में और कोई भी किताब को पढ़ सकते थे। इतनी सारी उन्होंने सब पर कमेंट्रीज लिखी है। स्पेंसर और स्पेंसर और डार्विन की थियोरी पर अपनी टीका टिप्पणियां लिखी है। वो मतलब कौन सी आय उनको पास थी, आंख से तो कुछ भी नहीं दिखता था। स्त्रियों की तरह कपड़े पहनते थे, वो साड़ी और वो कुमकुम लगा देते, क्योंकि स्वयं को स्त्री समझते थे और कृष्ण को पति। बाद में शरीर में भी परिवर्तन हुआ था उनके फिर। तो दृष्टि बाधित थे परंतु हार नहीं मानी। पर ये तो कोई दूसरी ही बात थी, आंख नहीं, ब्लाइंड। वैसे ही जॉन मिल्टन, ही वॉज ऑल्सो ब्लाइंड। पिछले 22 साल कितने बड़े बड़े लेखक विदेश का। ऐसे संसार में ये जो आज तो हमको, क्योंकि दृष्टि बाधक को सकाश देनी है, जैसे सूरदास को ही ले लो, भारत के सूर सागर लिखा, इतनी बड़ा ग्रंथ, जो ग्रंथ लिखा गया है सूर सागर, कितनी सारी बातें उसमें है। तो कहने का भाव, संकल्प शक्ति बहुत कुछ कर सकती है और किसी भी स्वप्न को हम साकार कर सकते हैं। और ये जो बुढ़ापा है ना, कई लोग जैसे बुढ़ापा आता है तो ये संकल्प की दुखी कर देता है, मैं बूढ़ा हूं, मैं बूढ़ी हूं। हमेशा टू स्टे यंग फॉर एवर संकल्प शक्ति से हो सकता है। हमेशा हम यंग रह सकते हैं। कोई भी आदत को परिवर्तन कर सकते हैं, निगेटिव हैबिट्स को पॉजिटिव कर सकते हैं, कोई भी चीज का अनुभव कर सकते हैं। जैसे कितनी भी गर्मी है, हम ठंड का अनुभव संकल्प से कर सकते हैं। तिब्बत हीट योग, जैसे तिब्बत में है हीट योग, बर्फ में सोते हैं निर्वस्त्र वहां के योगी और पसीना आता है उनको, उसको हीट योग कहते हैं, क्योंकि संकल्प करते हैं उस बर्फ में कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है। सम्मोहन क्या है? आत्म सम्मोहन है ये, सेल्फ हिप्नोसिस, उससे ये भी हो सकता है। और शक्तिशाली वायुमंडल बना सकते, स्वयं भी शक्तिशाली बन सकते, असंभव कार्य संभव कर सकते हैं। और शत्रु मित्र बन सकता है। जितने भी इन्वेंशंस हुए, कैसे हुए, वो भी संकल्प। उन्होंने सबसे पहले वो मन की आंखों में देखा, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइज करना, वो चीज को ऐसा विजुअलाइज करना, डिटेल में विजुअलाइज करना, देखना एक एक चीज, ये रंग का है, ये कलर डाला हुआ है, जो हमें बनना है वो, जैसा हमें बनना है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव इमेजरी, जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। देखना, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। एक चित्र होता है और 1000 शब्दों से भी बड़ा है चित्र। तो चित्रों का निखिलेश भाई बहुत ज्यादा महत्व है। निखिलेश भाई के चित्र हमने देखा, जिन सेंटरों में गए थे सब जगह लगे हुए। ये तो जानते भी नहीं होंगे आपके चित्र कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जो चित्र बनाते हैं वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव और वहाँ के चित्र, वहाँ के सेंटर्स में भी हमने देखा कि लगे हुए हैं। हमने कहा निखिलेश भाई यहाँ कहाँ से आ गए? तो चित्र जो होता है, एक कलाकार उसको अपने संकल्पों से तैयार करता है। वो क्रिएटिविटी है, उसमें बहुत ज्यादा रचनात्मकता होती है। तो ये भी सब संकल्पों के प्रयोग है। इतनी सारी चीजें और बहुत सारी है, जिसको निकालना चाहे और बहुत सारी निकाल सकते हैं अव्यक्त मूल्यों से, संसार से। एक किताब है इंग्लिश में, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, शक्ति गवान। उसमें ये सारी बहुत सारी टेक्निक्स उन्होंने दी है, क्या क्या किया जा सकता है, कैसे विजुअलाइज करे चीजों को, कैसे सक्सेस को विजुअलाइज करे। जो बनना है, फरिश्ता बनना है तो कैसे ये होना चाहिए, और वो सोचना ये है मुझ में। स्वस्थ होना है तो सोचना ये स्वस्थ व्यक्ति है और ये मुझ में है। तो अब चलते हैं, उन सभी आत्माओं को प्रकाश देंगे जो इन आंखों से तो देख नहीं सकती, परंतु उनको तीसरी आंख तो है ही है, और
उन आत्माओं को हम प्रकाश दे, उनकी जैसे ये तीसरी आंख जागृत हो जाए, खुल जाए और भगवान को देखने लगे। आत्मा तो देख ही सकते हैं, इन आंखों की आवश्यकता नहीं है। इस ज्ञान को समझने के लिए भी अगर वो तीसरी आंख खुल गई तो इस ज्ञान को हम ले सकते हैं। जो कल्प पहले वाली आत्मा होगी वो तो आना ही है, उसे इन आंखों की आवश्यकता तो इतनी नहीं है, क्योंकि वो संस्कार तो आत्मा में है, देवी देवता के वो सारे संस्कार तो आत्मा में है। इस वजह से तो चलते हैं उन आत्माओं को प्रकाश दें। ओम शांति।